डॉक्टर राजेश त्रिवेदी को विश्व हिंदू परिषद कानपुर दक्षिण का जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर चाहने वालों ने किया जोरदार स्वागत। कार्यक्रम में विजय वाजपेयी के द्वारा बड़े ही धूमधाम से व अंग वस्त्र पुष्पमाला पहनाकर प्रतिमा देकर स्वागत किया। इस दौरान समारोह में विजय वाजपेयी, अंकित पाल, रनर पार्षद 65, शेरा शर्मा, अभिलाष पासवान, मुदित वाजपेयी आदि लोग मौजूद रहे। आगे सुनते हैं इन्होंने आगे क्या कुछ कहा। हमारे बड़े भाई हैं डॉक्टर साहब, मेरा विजय वाजपेयी। मैं उत्कर्ष हॉस्पिटल में आया हूँ। डॉक्टर राजेश त्रिवेदी जी मेरे बड़े भाई हैं और इनको विश्व हिंदू परिषद का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, इसलिए हम लोग सभी लोग आके इनका सम्मान करने आए हैं। और क्या कहना चाहिए? हम हमारे बड़े भाई हैं, मैं इनसे यही कहना चाहता हूँ कि आप अपना आशीर्वाद हम लोगों को बनाते रहें और हम लोगों को बताते रहें कि हमको किस तरह से कार्य करना है, किस तरह से क्या करना है। सर, जैसा कि आज आपका स्वागत हो रहा है, आप अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो इस पर क्या कहना चाहते हैं? कानपुर नगर विश्व हिंदू परिषद ने हमको नगर अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी है। दक्षिण जिला अध्यक्ष के रूप में दायित्व मिला। इस दायित्व में हमारा जो विश्व हिंदू परिषद संगठन है, विश्व के समस्त हिंदुओं के लिए कार्य करने वाला संगठन है। हमारी संस्कृति की रक्षा हो, हमारे समाज में जो कुरीतियां हैं उनकी रक्षा हो, हमारा सारा हिंदू समाज जो जातियों में बटा हुआ है वो कैसे समरसता आए, इन सारे विषयों पे विश्व हिंदू परिषद पिछले 60 वर्षों से काम कर रहा है। 2064 में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई और इसी उद्देश्य को लेके हुई। धर्मो रक्षति रक्षता। हम धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म हमारी सबकी रक्षा करेगा। हिंदू धर्म हमारा सनातन धर्म है, जिसके अंतर्गत हमारी कोई जातियों का भेदभाव नहीं है, लेकिन कुछ राजनीतिक लोगों द्वारा हमको जातियों में बांट दिया गया और इन जातियों की वजह से हम लोग संगठित नहीं रह पाए, जिसकी वजह से हमारे ऊपर इस्लाम हावी हो गया, हमारे ऊपर क्रिश्चियन हावी हो गया और हमारा शोषण हुआ। अंग्रेज़ों ने हमारे हिंदुओं को विदेशों में ले जाके बंधक बनाया, हर तरह से उनके साथ में दुर्व्यवहार किया। उन सबको संगठित करने के उद्देश्य से हमारा हिंदू परिषद की स्थापना हुई और आज विश्व हिंदू परिषद इसी दिशा में काम कर रहा है और निरंतर करता रहेगा। हमारे समाज के भाइयों द्वारा, जिनमें हमारे विजय वाजपेयी जी, जिनमें हमारे अंकित पाल जी, जिनमें हमारे समस्त क्षेत्र के जो हमारे कार्यकर्ता बंधु हैं, वो हमारे साथ खड़े हैं। आज हमारा इस दृष्टि से सम्मान करना है कि हम भाई साहब को आगे बढ़ाते हुए समाज को एक सही दिशा देने का काम करेंगे। राजेश त्रिवेदी जिंदाबाद, राजेश त्रिवेदी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय संस्कृति और सभ्यता जो लुप्त हो रही है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं और क्या इस पर कहना चाहते हैं और संदेश देना चाहते हैं हमारे भारतीय लोगों को और हिंदुत्व को? हम अपने समस्त हिंदू समाज को ये धारणा में बांधना चाहते हैं कि हम शास्त्रानुकूल चलें, हम आज के पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित ना हो, अपने टेलीविज़न और फिल्मों से प्रभावित ना हो। हमारा जो सांस्कृतिक मूल रहा है, हम शास्त्र के अनुकूल चलेंगे। शास्त्रों में जो हमें सिखाया गया कि हमें अपने बड़ों की इज्जत करनी है, हमें अपने माँ बाप की इज्जत करनी है, वो हम करेंगे। शास्त्रों में जो हमारे धर्म गुरुओं ने हमें आगे बढ़ाने की प्रेरणा दी है, जिस माध्यम से दी है, उस माध्यम को हम चाहते हैं कि हमारा हिंदू समाज, हमारा युवा समाज उसको परिपालन करे और आगे बढ़े। इस दृष्टि से हमने हमारे विश्व हिंदू परिषद ने कई आयाम खड़े किए हैं। हमारे साथ हमारा बजरंग दल है, हमारे साथ हमारी मातृशक्ति है, दुर्गा वाहिनी है, ये सब हमारे आयाम है, ये सब हमारे अंग है जो समरसता में काम कर रहे हैं, स्वावलंबन में काम कर रहे हैं। हमारा विश्व हिंदू परिषद यही चाहता है कि हमारे हिंदू समाज का ही हर बंदा हमारे हिंदू के घर में घुसे, हमारी गाय खूंटे से बंधे। ये हमारी अवधारणा के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। धर्म गुरु हैं, बड़े बड़े हिंदू राष्ट्र घोषित करवाना चाहते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हिंदू राष्ट्र घोषित करने का कोई विषय ही नहीं है। हिंदू राष्ट्र भारत हमेशा से रहा है और रहेगा। हमारे देश का जो विभाजन हुआ वो इस धर्म की दृष्टि से हुआ। इस्लाम यहाँ से बाहर जाए, हमारा हिंदू हमारे यहाँ रहे, तो हमारा तो ये हिंदू राष्ट्र ऑलरेडी है। इसमें हमें घोषित करने का कोई प्रयास नहीं करना है। हम मानव हैं और हम मानव हैं, हम राजेश हैं, मतलब हम राजेश हैं।
अभी जो ये गर्व हमें, हर व्यक्ति को हमें महसूस करना होगा कि नहीं, हम हिंदू राष्ट्र ऑलरेडी हैं। ये घोषित करवाने का विषय है ही नहीं कि ये जमीन हमारी नहीं, ये हमारी ही है। अभी बहुत जोरों से चर्चा में चल रहा है एक जो है आवास कहते हैं, तो इस पर जो है तमाम तरह की टिप्पणियां हो रही हैं। जो हमारे धर्मगुरु है तमाम लोग इस पे जो है कि कह रहे हैं कि हमारी सभ्यता समाप्त हो रही है, इस पर टिप्पणी मतलब हो रहा है। देखिए, अभी हमने ये आप लोगों को बताया कि हमारा विश्व हिंदू परिषद का उद्देश्य है कि हम धर्मो रक्षति रक्षिता और धर्म शास्त्र है। शास्त्रों में जो हमारे धर्म गुरुओं ने शास्त्रों में जो लिख दिया है, हमें उसी का परिपालन करना, उसी के अनुरूप चलना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। लैंगिकता हमारे धर्म के विरुद्ध है और ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सार्वजनिक रूप में हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता सामाजिक रूप से कुछ भी ऐसा गलत हो रहा है तो उसका बहिष्कार करते हैं और उसके लिए लोगों को जागृत करते हैं। समाज के सभी बंधुओं से हमारी अपील भी है कि हमारे हर बजरंग दल के कार्यकर्ता को बराबर अपना सानिध्य दें, अपना सहयोग दें। संस्था आप किस तरीके काम करती है आपकी संस्था? हमारी संस्था, हमारा विश्व हिंदू परिषद समस्त हिंदुओं के सर्वांगीण विकास में काम करती है, जिसमें गौरक्षा प्रधान है। और हमेशा से हम लोगों ने अपने प्रार्थना के बाद में, किसी भी सत्संग प्रार्थना के बाद में हमने ये भाषण में भी रखा है और अपना नारा है हमारा कि हम गौरक्षा करेंगे, गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो। इसका नारा हम सदियों से देते आ रहे हैं और बराबर गौरक्षा पे काम कर रहे हैं, बराबर नारी सशक्तिकरण पे काम कर रहे हैं, स्वावलंबन पे काम कर रहे हैं, समरसता में काम कर रहे हैं। आदिवासी भाइयों के लिए हमारे कानपुर नगर में ही आदिवासी छात्रावास चल रहा है, विद्यालय चल रहा है। हर क्षेत्र में विश्व हिंदू परिषद जहाँ जहाँ विश्व में हिंदू है, उस हर एक हिंदू के लिए कार्य करने के लिए अग्रसर है और कार्यकर्ता रहेगा। हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी हिंदू भाइयों को क्या संदेश देना चाहिए? आज की दृष्टि से तो हम सबसे बड़ा संदेश यही है कि हमारा हिंदू जो जातिवाद में बटा है, उससे हट करके हिंदू हिंदू माने। हिंदू हिंदू भाई भाई है। हर आदमी जो भारत में पैदा हो रहा है वो हिंदू अपने को माने और मानते हुए समाज के हर व्यक्ति को साथ देने में मदद करें। इस्लाम हमारा पहला विरोध है। लव जिहाद बहुत बड़ा विषय बना हुआ है, इसको ना होने दें। गौ हत्या ना होने दें, गौकसी ना होने दें। यही संस्था का मेन उद्देश्य।